प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं आज फिर से इस अच्छे मौका के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको बख्शा है, ताकि हम खुदा की हजूरी में आकर उसके मुकद्दस और कवि कादर कलाम को सीखें। मैं आप सबों को आज के कलाम के लिए खुदा की हजूरी में खुश आमदेद करता हूं। सो आइए आज के मुकद्दस कवि कादर कलाम को सीखने से पहले हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, ताकि आज जो कुछ भी हम सीखें उसमें खुदा का रूह हमारी मदद करे। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तारीफ हो, तेरी तमजीद हो आज के सच्चे भले वक्त के लिए मेरे खुदा, जो तूने हमें अता किया के यीशु मसीह के पवित्र नाम से। खुदावन मैं इस वक्त अपने आप को और उन सब लोगों को जो इस वीडियो के वसीले से बाइबल मुकद्दस की इन बाबरकत बातों को सुनने और सीखने वाले हैं, यीशु के नाम में मैं चाहता हूं अपने खुदा हाथ में ले और खुदावन रूह की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से हमें वो सब चीजें सिखा जो तू खुदा हमारे जहन में डालना चाहता है। और दुआ करता हूं खुदावन ये बाइबल मुकद्दस का हिस्सा जिसको हम खुदावन सीख रहे हैं, ये बाइबल की स्टडी हमारे जीवन के अंदर नक्श हो जाए और बहुतों के जीवनों को ये बदल पाए। यीशु मसीह के पवित्र और मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा का शुक्र है, उसकी तारीफ है। मैं बहुत खुश हूं आज फिर से आपके साथ खुदाबंद की मुकद्दस बातों को शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। और मेरा ये यकीन है कि आप भी बाइबल की इन बाबरकत बातों को सीखने के लिए एक्साइटेड हैं। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में से जिस स्टडी को हमने शुरू किया हुआ है, आप जानते हैं इस टॉपिक को 5 टाइप्स ऑफ गिफ्ट फॉर चर्च। तो इस स्टडी के हमने 2 लोगों को हम स्टडी कर चुके हैं। रसूल की मिनिस्ट्री को और मुबश्शिर की मिनिस्ट्री को हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है। तो आज याद रखिए, हम मुबश्शिर की खिदमत को बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं। और मैं आपको कह चुका था कि ये 5 खिदमतें बाइबल मुकद्दस के अंदर चर्च की बढ़ोतरी के लिए खुदा की तरफ से बतौर गिफ्ट दी गई है। और शुक्र करते हैं अगर हम में से कोई एवेंजलिस्ट की खिदमत के लिए है, पास्टर की खिदमत के लिए है, और आप किसी भी खिदमत के लिए ऑर्डेन हुए हैं, तो ये बात समझिए कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है खुदा के काम को करना। क्योंकि बाइबल के अंदर जब हम इस खिदमत का जिक्र पढ़ते हैं तो याद रखिए ये आयत मुकद्दसा यूं है, इफ्सियों 4 बाब की उसकी 11वीं और उसकी 12वीं वर्ष में मैं इसको आपके लिए फिर से दोहराना चाहता हूं। यहां पर 4 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बना कर दे दिया। अब ये याद रखिए, जो इन 5 खिदमतों में से किसी एक खिदमत के लिए ऑर्डेन हुए हैं, तो उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये ध्यान से सुनिए। क्योंकि 12वीं आयत में लिखा है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। इसका मतलब है अगर पास्टर की खिदमत, एवेंजलिस्ट की खिदमत, टीचर की खिदमत या फिर प्रॉफिट या शेपर्ड की खिदमत, आपके ऊपर जो भी खिदमत है, इसकी वजह यह है कि हम लोगों के लिए परफेक्शन का बायस बने, हम लोगों के लिए कामलियत का बायस बने। अगली बात यूं लिखी है जो हम पर जिम्मेदारी आती है कि खिदमत गुजारी का काम किया जाए, और फिर यह लिखा है कि मुकद्दस मसीह का बदन तरक्की पाए। हमारी ऊपर याद रखिए ये जिम्मेदारियां हैं। जितने लोग लीडर हैं, पास्टर हैं, शेपर्ड्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो इस जिम्मेदारी के लिए बुलाए गए हैं। सो आज याद रखिए, हम बाइबल मुकद्दस में से ये 3री खिदमत है जिसको हम सीखने वाले हैं। उर्दू में से मुबश्शिर कहते हैं, इंग्लिश में से एवेंजलिस्ट कहते हैं। और याद रखो, बाहर के मुमालिक के अंदर ऐसा है कि वहां पर एवेंजलिस्ट की खिदमत को बड़ी खिदमत तस्वर किया जाता है, और हमारी कंट्री के अंदर, हमारे यहां पाकिस्तान में पास्टर की खिदमत को बड़ी खिदमत तस्वर किया जाता है। और मैं आपको कहूं कि बाइबल के हिसाब से ये सभी खिदमतें एक जैसी हैं। ये 5 जो टाइटल हैं खिदमत के, 5 टाइटल्स जो हैं, ये याद रखिए इक्वल है, ये बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है।
लेकिन याद रखिए, एवेंजलिस्ट की खिदमत, उसके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी होने की वजह से वो खिदमत बड़ी लगती है। क्योंकि पास्टर की अगर खिदमत को देखा जाए तो वो एक चर्च के अंदर है, और अगर एवेंजलिस्ट की खिदमत को देखा जाए तो एवेंजलिस्ट की खिदमत पास्टर की खिदमत से बहुत हद तक मुख्तलिफ है। क्योंकि उसे हर शहर में, हर गांव में, या फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क, या फिर दूसरे मुल्क से तीसरी कंट्री के अंदर, मतलब हम एवेंजलिस्ट की खिदमत के एरिया को बड़ा देखते हैं, पर खिदमत में वो पास्टर की खिदमत के बराबर है। और अगर खिदमत में देखा जाए, प्रॉफिट और मैंने कहा शेपर्ड और वो टीचर की खिदमत के बराबर है। क्योंकि ये पांचों खिदमतें बाइबल के अंदर इक्वल हैं, ये बराबर हैं। लेकिन अगर एवेंजलिस्ट की खिदमत को बड़ा तस्वर किया जाता है, पर याद रखिए वो बड़ी खिदमत इस वजह से है, पोजीशन में नहीं मैं कह रहा हूं, मैंने कहा जिम्मेदारी में वो खिदमत बड़ी है। पोजीशन में वो इक्वल है प्रॉफिट के, पास्टर के, लेकिन जिम्मेदारी में क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, उसे एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, इस तरह से उसे जाना पड़ता है, इसलिए माना यह जाता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम आज एक आयत मुकद्दसा को देखेंगे अम्माल की किताब से, और हम उसका पढ़ेंगे 21 बाब और उसकी 8 वर्ष से। यहां पर यह लिखा है, और दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए, और फिलिप्पस मुबश्शिर के घर, जो उन सातों में से था, उतर कर उसके साथ रहे। अगर हम अमाल 21 की पहली, दूसरी, तीसरी इन आयात से तलावत करना शुरू करें, स्टडी करें, तो यह पता चलता है कि पालूस के साथ कुछ और लोग भी थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करते करते, बाइबल कहती है, इस इलाके में जब पहुंचे तो वहां पर लिखा है 8वीं वर्ष में, हमने ये पढ़ा कि वो कैसरिया में आए, और फिलिप्पस के घर में लिखा है जो उन सातों में से एक था, लिखा है उसके घर में उतरे। और फिर नीचे लिखा है उसकी 4 बेटियां थी, जो चारों नबूवत करती हैं। इसका मतलब है वो चारों खिदमत में थी, और वो चारों के ऊपर परफेक्ट ग्रेस था। लेकिन जब हम उनके फादर की मिनिस्ट्री का पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि वो एवेंजलिस्ट था, वो मुबश्शिर था। और पूरी बाइबल के अंदर हमें मुबश्शिर का, एवेंजलिस्ट का टाइटल जो है वो फिलिप्पस के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। और बाइबल के अंदर हम जब इसका हवाला पढ़ते हैं अमाल 21 की 8 में, तो इसका इंट्रोडक्शन यूं कराया गया कि ये उन सातों में से एक था। तो सवाल ये है, ये किन सातों में से एक था? आइए अमाल मेरे साथ देखना 6 बाब को, अमाल की किताब है और उसका 6ठा बाब पढ़ेंगे। अमाल की किताब में उसके 6ठे चैप्टर के अंदर। इससे पहले मैं आपको बताता जाऊं, जब हम लफ्ज फिलिप्पस, इस नाम फिलिप्पस को पढ़ते हैं, तो बाइबल के अंदर याद रखिए फिलिप्पस नाम के 4 लोग थे। फिलिप्पस नाम के 4 लोग थे। पहला मैंने कहा यहां पर हेरोदीस इंतपास का भाई, यहां में मिलता है मत्ती 14 की 3 में। यह पहला ऐसा शख्स है जो फिलिप्पस नाम का था, हेरोदीस इंतपास का भाई। दूसरा लूका की अंजील 3 बाब की 1 वर्ष में लिखा है चौथाई मुल्क का हाकम। ये दूसरे नंबर का वो शख्स है जिसका नाम फिलिप्पस था। तीसरा शख्स है फिलिप्पस शागिर्द, ये जीसस क्राइस्ट का डिसाइपल था जो बाद में अपोस्टल बना, और मरकस 3 बाब की 18 वर्ष में इसका जिक्र है। और मैं आपको बताऊं, फिलिप्पस में, डिसाइपल फिलिप्पस में और एवेंजलिस्ट फिलिप्पस में, इन दोनों में डिफरेंस है, ये एक नहीं है, याद रखिए। फिर आखिर में आता है फिलिप्पस मुबश्शिर, जिसको हमने अमाल 21 की 8 में पढ़ा है। और मैं आपको कह रहा हूं कि जब हम लफ्ज एवेंजलिस्ट मतलब मुबश्शिर का मुतालिया करते हैं, तो इसके मीनिंग, एवेंजलिस्ट के मीनिंग ये है मिशनरी। मिशनरी मतलब मजहबी मुबल्लग इसको कहा जाता है।
मिशनरी को कहा जाता है मजहबी मुबल्लग। मुबल्लग मतलब तबलीग करने वाला, प्रचार करने वाला, मनादी करने वाला। फिर इसे कहा जाता है प्रीचर ऑफ गॉस्पेल, मतलब खुशखबरी का, मतलब अंजील का मुबल्लग या अंजील की खुशखबरी देने वाला। ये एवेंजलिस्ट के पहला इसको माना जाता है मिशनरी, दूसरा इसको माना जाता है प्रीचर ऑफ गॉस्पेल। तो मैं आपको कह रहा हूं इन चारों में से एक शख्स है जिसका हमने जिक्र पढ़ा अमाल 21:8 में कि वो एवेंजलिस्ट की खिदमत से पहचाना गया। और याद रखो जब बाइबल के अंदर हम इसका पढ़ते गए तो ये लिखा है उन सातों में से एक था। तो मुतालिया ये करना है कि किन सातों में से ये एक था। हमें अमाल 6 बाब उसकी पहली वर्ष में जिक्र मिलता है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी अब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जुमायत को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। और लिखा है, ऐ भाइयों अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो। अब क्वालिफिकेशन क्या ठहराई चुनने के लिए? जो रूह और दानाई से भरे हुए हो। हम 6 बाब की पहली वर्ष में ये पढ़ते गए कि इब्तदाई यानी शुरुआती चर्च में एक प्रॉब्लम आई कि जितनी चर्च के बीच में बेवाएं हैं उनकी खबरगिरी नहीं की जा रही, उनको प्रॉपर तौर पर रोटी पानी कपड़ा या और उनके लिए मेडिसिन का या जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की जा रही। और हम बाइबल से ये पढ़ते गए ये मुकदमा यीशु मसीह के डिसाइपल्स के पास आया जो अपोस्टल्स कहलाए। और बाइबल कहती है उन लोगों ने कहा ये मेजर काम नहीं है कि हम चर्च का इंतजाम करें, क्योंकि हमारे लिए मेजर काम ये है, वो क्या है? वचन पढ़ना और दुआ करना। उन्होंने कहा हम वचन की, खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे और दुआ करने में मशगूल रहेंगे। और ये इंतजाम करने का काम जो है उसके लिए चर्च के बीच में से 7 लोगों को खड़ा करो। और लिखा है उनके लिए क्वालिफिकेशन, उनके चुनाव की ये ठहराई कि वो होली स्पिरिट से मामूर हो, वो भरे हुए हो। और दूसरी चीज उनके पास विजडम हो, वो दानाई और अकल से मामूर हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च वो जगह है जहां पर छोटी खिदमत हो या बड़ी खिदमत हो, उसके लिए हमारे जीवन के अंदर खुदा का कलाम जो कानून या जो शरा या जो नियम क्वालिफिकेशन जो ठहराता है, हमें सबसे पहली बात है रूह से मामूर होने की जरूरत है। और दूसरी चीज हमें डिवाइन विजडम से भरने की जरूरत है। यहां पर याद रखिए पुलपट पर या यहां प्लेटफॉर्म पर आकर प्रचार करना, ये उस खिदमत से हमें अलग तो नजर आता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं उस खिदमत के लिए भी और इस खिदमत के लिए भी दोनों तरह से बाइबल कहती है। और दोनों नहीं बल्कि चर्च की हर खिदमत के लिए हमें बाइबल कहती है सबसे पहले पाक रूह से भरने की जरूरत है, क्योंकि तब रूह कुदस हमारे जीवन में आकर फिर हमें सिखाता है, हमें बताता है कि ये खिदमत अगर तू दयानतदारी से, अगर तू अच्छे से करेगा तो इसी खिदमत से डे बाय डे तू बढ़ता जाएगा। और बड़ी मिनिस्ट्रीज के अंदर जो जानी पहचानी और जो सामने नजर आने वाली है वहां पर तेरी रसाई होगी। अब बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं इन 7 लोगों में से वो शख्स है जिसका जिक्र हमने पढ़ा, फिलिप्पस। और मैं आपको बताऊं चर्च के उस इंतजाम के लिए फिलिप्पस ने अपने आप को वहां पर वक्फ किया और कहा चाहे ये छोटा काम है चाहे ये बड़ा काम है, ये चर्च का ना नजर आने वाला भी अगर काम है तो मैं इसे करूंगा।
और बाइबल के अंदर याद रखिए, चर्च का इंतजाम करना मतलब सफाई करना या चीजों की अच्छे तरीके से उनकी मैनेजमेंट करना, या फिर ये सोचिए खाने पीने का इंतजाम करना। हो सकता है लोगों को ये छोटा काम लगता हो, लेकिन फिलिप्पस ने कहा ये चर्च का काम है, तो चाहे छोटा है मुझे ये मंजूर है और मैं इसे करने को तैयार हूं। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि लोग अपने चर्च के अंदर रुके पड़े गए इस बात के लिए कि कब बड़ी खिदमतों का ऐलान किया जाए, अनाउंसमेंट की जाए कि कौन है जो यहां पर आकर प्रचार करेगा, या चर्च में से कौन है जो वहां कन्वेंशन पर जाकर प्रचार करेगा। लोग इस बात के लिए रुके पड़े गए। और मैं आज आपको कहूं कि बड़ी खिदमतों की शुरुआत छोटे कामों से होती है। अगर हम छोटे कामों के लिए तैयार नहीं तो बड़े कामों के लिए भी तैयार हम नहीं हो सकते। और मैं आपको बताऊं, अगर सैमुएल का हम बाइबल के अंदर जिक्र पढ़ते हैं तो 4 तरह की पोजीशंस के ऊपर वो अकेला बंदा था पूरी बाइबल के अंदर जो काम करने वाला था। बाइबल कहती है वो काजी भी था, बाइबल कहती है वो प्रॉफिट भी था, बाइबल कहती है वो नजीर भी था, बाइबल कहती है वो काहिन भी था। लेकिन याद रखो इस शख्स की शुरुआत कैसे हुई। बाइबल कहती है वो हैकल के अंदर काम करता था, झाड़ू पोछा करता है, सफाई करता है, डस्टिंग करता है, उसका यही काम है। और आज के जमाने के अंदर भी हम जिन बड़े खुदा के खादमों को बड़े लेवल पे खिदमत करते देखते हैं, अगर उनकी टेस्टिमनी सुने तो कोई चर्च के वॉशरूम कभी साफ करता था, कोई चर्च के जूतों को तरतीब से कभी रखता है, कोई चर्च में कभी वॉलंटियर के तौर पर काम करता है, कोई चर्च में झाड़ू पोछा करता है। और इन्हीं खिदमतों में वो वफादार रहे, वो फेथफुल रहे, और खुदा ने वहां से निकाल के उनको फिर बड़ी खिदमतों के अंदर इस्तेमाल किया। इसलिए मैं आपको कहूं कि बाइबल ये सिखाती है कि अगर हम घटने के लिए तैयार नहीं तो वो हमें बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। हमें नीचे जाने में प्रॉब्लम है तो उसे हमें ऊंचा करने में प्रॉब्लम है। अगर हमें कम होने में प्रॉब्लम है तो उसे ज्यादा करने में हमें प्रॉब्लम है। इसलिए कई बार याद रखिए हमारा स्टेटस हमें रोक के रखता है, कई बार हमारी अना हमें झुकने पर नहीं लाती, कई बार हमारा घमंड, हमारा पैसा, हमारी क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें कई बार रुकावट बनती है हमें डाउन ना होने के लिए। लेकिन खुदा के काम में हम जितना डाउन होंगे खुदा हमें उतना ही ऊंचा करता जाएगा। बाइबल के अंदर साफ लिखा है, रसूलों के अंदर यानी यीशु मसीह के चेलों के बीच में एक बार इस बात पर बहस हुई कि हमें बड़ा कौन है, और सभी, कोई कह रहा है मैं हूं, कोई कह रहा है फलाना है, कोई कह रहा है फलाना है। और बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा जो कोई इस बच्चे की तरह सबसे छोटा बनेगा वो स्वर्ग में सबसे बड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस का जो कुलिया है अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो बाइबल मुकद्दस यकीनन उस प्रोफेसी को, और मैं कह रहा हूं उस वचन को हमारे जीवन में पूरा करेगी। और फिलिप्पस ये बात जानता था कि मुझे अपने आप को खुदा के काम के लिए डाउन अगर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खुदा को ऊंचा करने में प्रॉब्लम नहीं। और बाइबल के अंदर लिखा है जब चर्च के अंदर ये प्रॉब्लम हुई कि झगड़े हुए कि किसी को रोटी मिली किसी को नहीं मिली, कहीं पे डस्टिंग का काम हुआ कहीं पे नहीं हुआ, कहीं पे इंतजामात के बीच में गड़बड़ है और कहीं पे सही हुआ, बाइबल कहती है तब चर्च के लोगों ने यह फैसला किया कि 7 ऐसे लोग चुनो जो होली स्पिरिट से भरे हुए हो, जो विजडम से भरे हुए हो। और वहां पर उन 7 के बीच में बाइबल कहती है फिलिप्पस नामी वो शख्स था जिसको हम बाद में एवेंजलिस्ट के तौर पर देखते हैं। लेकिन अगर वहां पर हम उसे देखें तो एक मैनेजमेंट का एक रुकन है, उस बॉडी का एक मेंबर है, और उसकी खिदमत एक वॉलंटियर के तौर पर शुरू हुई है। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं उस आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चर्च में कोई भी छोटा काम दो मुझे, मैं करूंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं अगर हम चर्च के किसी भी काम को खुशी से करें तो खुदा को हमें ब्लेस करने में, ऊंचा करने में, खुशहाल करने में
आज जिन लोगों को हम ऊंचे लेवल पे काम करते देखते कि मैंने कहा और खुशी होती है, लेकिन उनकी ग्लोरी पर मत जाइए, क्योंकि उनकी ग्लोरी के पीछे एक लंबी स्टोरी है। सेम यूसुफ के जैसे मैं कह रहा हूं, यूसुफ की लाइफ के ऊपर जो ग्लोरी थी, पर उसकी स्टोरी को देखो कि वो पोतीफर के घर में जाकर झाड़ू पोछा कर रहा है, कभी उसके बर्तन को, कभी घरों को, हर चीज को, जहां जहां उसकी खिदमत लगाई जाती, जहां जहां उसका काम उसको सौंपा जाता है, वो हर उस काम को दयानतदारी से करता है। और आज याद रखिए, चर्च में यही तो प्रॉब्लम है। जब एक शख्स को खिदमत दी जाती है कि चलो इस संडे आप चर्च की सफाई करना, और मैं आपको सच कहता हूं, अगर वो उस खिदमत के साथ सीरियस नहीं है, अगले संडे वो आपको चर्च में मिलेगा ही नहीं जब सफाई का टाइम करने का आएगा। आप अगर किसी की जिम्मेदारी लगाते हो कि आज चर्च में सब जब चर्च आए तो आपकी ड्यूटी है जूतों को संभालने की, और वो शख्स आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि उसे पता है ये क्या काम हुआ चर्च के लोगों के जूतों को संभालना, ये क्या काम हुआ कि चर्च खत्म हुआ तो बाद में जाके सबको पानी का पिलाना। मैं आपको सच कह रहा हूं, मिनिस्ट्री का काम चाहे फ्रंट पे आके करने का है, या मिनिस्ट्री का काम चाहे तन्हाई में छुप के गुप्त में सीक्रेट में रह के करने का है, अजर सेम है। याद रखिए, मैंने कहा ब्लेसिंग्स सेम है। और यहां पर हम वचन के अंदर ये पढ़ते हैं, यहां साफ लिखा है, फिलिप्पस ने अपने आप को उन 7 लोगों में खड़ा किया और कहा ये काम चाहे लोगों को छोटा नजर आता हो, पर उसने कहा मैं इसे करूंगा। और बाइबल के अंदर आइए पढ़ते हैं, मेरे साथ इसको देखना। हम यहां पर फिलिप्पस के अंदर बहुत सारी और चीजों को निकलते और उसकी गवाहियों को सुनते देखते हैं। आइए अमाल की किताब और उसका 8वां चैप्टर मेरे साथ देखिए। अमाल की किताब से और उसके 8वें चैप्टर से हम पढ़ेंगे। उसकी पहली वर्ष में लिखा है, प्रेरितों के काम और उसका 8वां चैप्टर उसकी पहली वर्ष में लिखा है, और साउल उसे कत्ल करने पर राजी था। उसी दिन कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा जो लोग यहूदिया और सामरिया की तरफ की इतराफ में परागंदा हो गए, और लिखा दीनदार लोग स्टेफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। बाइबल के अंदर हम पहले चैप्टर से 8वें चैप्टर तक पढ़ते हैं कि चर्च डे बाय डे ग्रोथ करता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और ना सिर्फ ग्रोथ करता जाता है, बल्कि बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि उस चर्च में डिसाइपल्स आए, उस चर्च में अब हीलिंग का और प्रोफेटिक का और डिलीवरेंस का, फ्रीडम का, ये सब काम होता जा रहा है, और नए लोग आते जा रहे हैं। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं अब चर्च चूंकि बढ़ चुका है पर अभी तक एक ही जगह पर है, और उनको ऐसे लगता था कि चर्च को जैसे सारी जिंदगी यरूशलेम में ही रहना है। उस टाइम याद रखिए, जो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स थे, उनकी सोच ये थी कि खुदा ने पूरी दुनिया से लोगों को यरूशलेम में लाना है और हमें यरूशलेम में रहना है। लेकिन खुदा की मर्जी कुछ और थी कि मैं इन पर मुसीबत लाऊंगा और ये निकल जाएंगे यरूशलेम से, और ये जहां जहां जाएंगे ये गॉस्पेल को प्रचार करते जाएंगे। हम याद रखिए, उस टाइम रसूलों को एक जगह पर देखते हैं, और जब वो सब एक जगह पर थे तो हम फिलिप्पस की खिदमत को पढ़ते हैं। पहले चैप्टर से लेके 8वें चैप्टर तक जब चर्च एक जगह पर जमा है, और मैंने कहा जितने मुस्तहिक और गरीब लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है उन 7 लोगों पर कि वो उनकी सहायता हर मामले में करें। तो बाइबल कहती है फिलिप्पस ने अपने उस काम को बड़े अच्छे तरीके से किया। लेकिन अब खुदा चाहता है कि मैं चर्च को निकालूं यहां से और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन्हें भेजूं, और ये जहां जहां जाएं गॉस्पेल का प्रचार करते जाएं। कई बार याद रखिए, खुदा को हमसे जबरदस्ती करनी पड़ती है, कई बार सताव सहना पड़ेगा हमें, कई बार दुख सहना पड़ेगा, कई बार प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो सताव, वो विरोध, वो प्रॉब्लम्स हमें घटाने के लिए या बीमार करने के लिए है। याद रखिए, अगर हम स्पिरिचुअल हैं और अपनी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से निभा रहे हैं और ये चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं,
तो याद रखिए इन चीजों के पीछे एक डिवाइन योजना है, एक डिवाइन प्लान छुपा है। क्योंकि चर्च बाइबल कहती है अपने सारे काम को जिम्मेदारी से कर रहा था, लेकिन अब डिवाइन प्लान क्या है कि मुझे इनको तितर बितर करना है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर इज़राइल की वो लड़की गुलाम ना करके ले जाई जाती तो वो कभी नोमान सुरयानी को गॉस्पल ना सुनाती और वो कभी भी छुटकारा ना पाता। कई बार सताव हमारे जीवन पर इसलिए आता है ताकि हम उन चीजों से निकलें बाहर। और बाइबल कहती है चर्च का तितर बितर होना भी उसी लड़की के जैसा है, ताकि ये भी जाकर दूसरों को गॉस्पल सुनाए। और बाइबल के अंदर क्या लिखते गए, इसको पढ़ते कि मेरे साथ देखिए 4 वर्ष में लिखा है, अमाल 8 बाब की 4 वर्ष में, पर जो परगंदा हो गए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगा। अब बाइबल के अंदर हम जिस शख्स को देख रहे हैं, मैंने कहा पूरी बाइबल के अंदर एक ही शख्स का जिक्र मिलता है जो एवेंजलिस्ट की खिदमत के साथ जुड़ा गया है और उसका नाम फिलिप्पस है। और फिलिप्पस रोटी बांटने इंतजाम करने के उस चलाव में था, वहां पर यह चुना गया। और बाइबल के अंदर लिखा है अब जब कलीसिया पर जुल्म हुआ और कलीसिया तितर बितर हो गई, और बाइबल कहती जितने चर्च के लोग प्रचार कर रहे थे दूसरे लोगों को, उनमें फिलिप्पस का नाम भी था। अब मैं आपको कह रहा हूं फिलिप्पस को इंतजार नहीं करना पड़ा। अच्छा, मेरी जो खिदमत है वो सिर्फ इंतजाम करने की है, तो चलो मैं तुम्हें इकट्ठा करता हूं, दरियां बिछाता हूं, चलो मैं वर्शिप भी कर देता हूं, चलो मैं 1-2 दुआएं भी करवा लेता हूं, लेकिन प्रचार करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि वो डिसाइपल्स का या अपोस्टल्स का है जिनको जीसस क्राइस्ट ने चुना है। और मैं जाता हूं, मैं उनको लेकर आता हूं, मैं पतरस को लाता हूं, मैं मत्ती को लाता हूं या और किसी को लाता हूं। बाइबल कहते उसने वेट नहीं किया। और पवित्र आत्मा, क्योंकि मैंने आपसे कहा क्वालिफिकेशन क्या थी, पहली चीज कि वो रूह से भरे हो और दूसरी चीज वो विजडम से भरे हो। अब याद रखो, विजडम ये नहीं जो अक्ल हमारे बीच में है, क्योंकि अक्ल तो सबके बीच में है, पर जब चर्च के काम की बात आती है तो यहां ये अक्ल काम नहीं करती। चर्च के कामों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए हमें डिवाइन विजडम चाहिए। मैंने कहा मिनिस्ट्री के लिए हमें होली स्पिरिट की मामूरी चाहिए। और अगर डिवाइन विजडम है, अगर याद रखो होली स्पिरिट से मामूरी है, तो फिर लिमिटेशन नहीं रहेगी, हम हदबंदी में नहीं रहेंगे, बल्कि वो पवित्र आत्मा, वो होली स्पिरिट हमें उभारेगा कि चल अब ये कर। और जब आपने वो कर लिया तो अगले स्टेप के लिए फिर से पाक रूह उभारेगा कि चल अब तूने वो किया तो अब ये भी तू कर सकता है। और आपने जब वो किया तो इस तरह से डे बाय डे उसी होली स्पिरिट से हमें और चीजें सीखने को और करने को मिलेंगी। हालेलुया। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि फिलिप्पस एक ऐसी खिदमत के लिए चुना गया जो रोटी बांटने की थी, लेकिन बाइबल कहती है उसके अंदर आत्मा पहले से था, वो होली स्पिरिट से पहले से मामूर था, डिवाइन विजडम से वो पहले से मामूर था। अगर ये चीजें ना होती तो उसकी सिलेक्शन ही ना होती, लेकिन इन चीजों ने, बाइबल कहती है, उसकी छोटी खिदमत में रहकर भी वफादारी को देखा, उसके काम करने के तरीके को देखा, उसको देखा कि ये टूटा नहीं पड़ा, ये रिजेक्शन में नहीं है, ये अपसेट नहीं है, ये परेशान नहीं है, और इन कामों को बड़ी खुशी से कर रहा है। अब टाइम आया, बाइबल कहती जब चर्च तितर बितर हुआ, उसी चर्च के अंदर जब लोग निकले और प्रचार कर लेके गए, तो बाइबल कहती है उसी रूल कुदस ने लिखा है अब फिलिप्पस को सिखाया कि चल गॉस्पेल को शेयर करना शुरू कर। और लिखा है, याद रखिए, रसूलों में से हम पढ़ते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ उन्हीं 12 के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो प्रचार करे, पर ऐसा नहीं था। चर्च का हर बंदा, बाइबल कहती है, प्रचारक था। चर्च के हर बंदे के ऊपर आज भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पड़ोसी की लाइफ में चेंज बोए, खुशखबरी को बोए, गॉस्पेल को बोए।
और अगर वो चेंज बो रहा है, वो ब्लेसिंग्स को बो रहा है, वो खुशखबरी को बो रहा है, तो सेम बाइबल कहती है उन चीजों को अपनी लाइफ में वो होते देखेगा। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि फिलिप्पस को अब बाइबल कहती है होली स्पिरिट ने अगले स्टेप पर लाया, अगला लेवल उसे दिया। और अगला लेवल क्या है कि अगर यीशु मसीह के शागिर्द प्रचार कर सकते हैं तो चल फिलिप्पस अब रोटी बांटने के काम से बाहर निकल और गॉस्पेल शेयर करना शुरू कर। आज अगर हम पहले स्टेप को वफादारी और दयानतदारी से ना निभाएं, अगले के लिए हम तैयार नहीं हैं और पाक रूह हमें अगले के लिए कभी लेकर नहीं जाएगा। और अगर याद रखो हम जबरदस्ती सर घुसाड़ने की भी कोशिश करते हैं अपने आप को उस पोजीशन पर जिसके हम अहल नहीं हैं, हम रखते भी हैं वहां पर, तो याद रखिए हम नुकसान करेंगे लोगों का और अपना। लेकिन अगर हम उसी पोजीशन पर दयानतदारी से काम कर रहे हैं, वहां पर भी हम लोगों के लिए फायदेमंद है, अपने लिए भी। और रूह कुदुस फिर खुद हमारे लिए रास्तों को खोलेगा और जगह बनाएगा कि चल अब ऐसे कर, चल अब ऐसे कर। और जब याद रखो हम पाक रूह से भरे हुए उन कामों को करते हैं, हम कईयों के लिए सल्वेशन का कारण है, हम कईयों के लिए फ्रीडम का, ब्लेसिंग्स का, प्रॉस्पेरिटी का, हीलिंग का कारण बनेंगे, क्योंकि पाक रूह की मर्जी से ये सब हमारी लाइफ के साथ और उन लोगों की लाइफ के साथ होता है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हमने यहां पर ये पढ़ा, बाइबल कहती है रोटी बांटने वाला, इंतजाम करने वाला अब प्रचारक बन चुका है, प्रीचर बन चुका है और लोगों को प्रीच कर रहा है, लोगों को फीड कर रहा है। और यहां पर ये पढ़ा 6ठी वर्ष में, 5वीं में ये पढ़ा है कि वो मसीह की मनादी करने लगा, मतलब प्रचार करने लगा। हम 6ठी वर्ष में पढ़ते गए और जो मोजज़े फिलिप्पस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर, देखकर बिला इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया। मैं आपको कहूं बाइबल इस बात को प्रूफ करती है, हमेशा प्रचार, बाइबल कहती है हीलिंग और प्रचार ये दोनों काम साथ होते हैं। और हीलिंग जो है वो प्रचार की कंफर्मेशन है। और बाइबल यहां पर ये पढ़ते हैं कि फिलिप्पस के हाथ से मोजज़े इस बात की कंफर्मेशन है कि इसका प्रचार सही है। और मैं आपको कह रहा हूं कि पहला स्टेप उसने पाक रूह की मदद से यह लिया कि प्रचार करना शुरू कर, और उसने प्रचार किया। उसके बाद बाइबल कहती है, यहां पर हम ये पढ़ते हैं 6ठी वर्ष में, और जो मोजज़े मतलब मेरिकल्स, पहली चीज इंतजाम करने वाला अब प्रीचर बन गया और प्रीचिंग भी उसने कमाल की। और यहां मैं इस बात के अंदर इजाफा करता जाऊं, जो प्रचार नहीं कर सकता वो हीलिंग भी नहीं कर सकता, वो प्रॉफिट भी, वो प्रोफेसी भी नहीं कर सकता, वो मैंने कहा फ्रीडम का काम नहीं कर सकता। जो जीसस को अच्छे से प्रीच कर सकता है वो सब कर सकता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है इस आदमी ने सबसे पहले हीलिंग नहीं की, मुजज़ात नहीं किए, डिलीवरेंस का काम नहीं किया, सबसे पहले जीसस को प्रीच किया। आज लोगों का ध्यान हीलिंग पर है। मैंने कहा आज पास्टर्स का, सब वो जो प्रचारक हैं उनका ध्यान प्रोफेटिक वर्क के ऊपर है और उनका ध्यान हीलिंग गिफ्ट के ऊपर है, मेरिकल्स गिफ्ट के ऊपर है। और वो ये जानते नहीं कि सब कुछ तो बाइबल से निकलता है। अगर हम बाइबल को अच्छे से प्रीच कर पाए तो बाइबल वो टाइम हमारी लाइफ में हमें देगी कि ये चीजें भी हमारी खिदमत का हिस्सा बने। इसलिए याद रखिए कि अगर हम जीसस को प्रीच कर सकते हैं तो मैंने कहा हम हीलिंग भी कर सकते हैं, हम मिरेकल्स भी कर सकते हैं, हम प्रोफेटिक वर्क भी कर सकते हैं, फ्रीडम का काम भी कर सकते हैं। प्रोफेटिक का मैंने कहा और तरह के सब स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को हम तब कर सकते हैं जब अच्छे से जीसस को प्रीच कर पाएंगे। और तो जो जीसस को प्रीच नहीं कर सकता वो इन चीजों में भी अधूरा है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं
इस फिलिप्पस ने, जिसका हमने ये पढ़ा कि उन सातों में से एक था और जिसके घर में लिखा है पौलुस उतरा और उसके साथ के और लोग थे जो उसके घर में गए, और लिखा है वो मुबश्शिर था और उसकी 4 बेटियां, बाइबल कहती है वो नबियां थी, वो नबूवत करने वाली गए। और यहां हमने ये पढ़ा उन सातों में से एक जो था, उसने रोटी बांटने पर या इंतजाम संभालने पर स्टेप लिया। और कलाम खुदा ये कहता है अब जब वो प्रचारक बन गया, उसने प्रीचिंग की, लेकिन आगे अब उसको होली स्पिरिट एक और वरदान देता है, एक और गिफ्ट उसे देता है। अगर हम पहले गिफ्ट में ध्यानदार नहीं रहे तो अगला दिया नहीं जाएगा, याद रखिए, क्योंकि बाइबल ये साफ कहती है जो थोड़े में ध्यानदार नहीं वो ज्यादा भी हासिल नहीं कर सकता। तो याद रखो, फिलिप्पस के पास ज्यादा नहीं था, उसके पास थोड़ा था। थोड़ा इसलिए कि वो स्टेज पर, यहां पुलपट पर खड़े होकर हीलिंग नहीं करता, मेरिकल्स नहीं करता, प्रचार नहीं कर रहा, बल्कि लोगों के बीच में, तन्हाई में, गुप्त में, सीक्रेट में वो काम कर रहा है जो लोगों को नजर ना आने वाले गए। लेकिन वो थोड़ा काम भी उसने ध्यानदारी से किया। इसलिए मैंने कहा हर वो बख्शिश, हर वो गिफ्ट, हर वो ब्लेसिंग्स जो हमें बड़ी लगती गए, लेकिन उनकी शुरुआत तो थोड़े से होती गए। और अगर बड़ी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं तो छोटी पोजीशन के लिए भी अपने आप को रेडी रखो, क्योंकि अगर छोटी पोजीशन में ध्यानदार रहे तो बड़ी पोजीशन भी दी जाएगी। हालेलुया। तो बाइबल कहती है इस आदमी ने थोड़े काम में ध्यानदारी दिखाई। अब बाइबल ने उसे एक गिफ्ट दिया, पाकरू ने उसे गिफ्ट दिया, तू प्रीचर बनेगा, वो उसने प्रीच किया। अब बाइबल कहती है उसके बाद होली स्पिरिट ने उसे मेरिकल्स का गिफ्ट दिया। हम ग्रंथियों की उस वर्ष में ये पढ़ते हैं कि सब चीजें जो हैं वो पाकरू बांटता है। ग्रंथियों के खत के अंदर ये लिखा है, मैं वर्ष आपको देता हूं यहां पर। यहां पहला ग्रंथियों अगर आप देखिएगा वहां पर बड़ी खूबसूरती ये वर्ष है, उसका 12वां बाब, और हम उसकी 4 वर्ष से पढ़ेंगे। नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है। पहला ग्रंथियों 12वें बाब की 6ठी वर्ष को अब मैं पढ़ने लगा हूं। और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है। और लिखा है फिर उसी तरह से दूसरे को उसी तरह की मर्जी के मुआफिक अलमियत का कलाम। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि होली स्पिरिट का जो हम में ज़हूर है ये फायदा पहुंचाने के लिए है। और मैंने आपको कहा कि अमाल की किताब और उसके 6ठे बाब में जो क्वालिफिकेशन ठहराई कि जिनको तुम चुनोगे वो कैसे होंगे, तो बाइबल कहती है उनके लिए क्या था कानून, कि उनको सबसे पहले होली स्पिरिट से मामूर होना चाहिए। और हमने ग्रंथियों की किताब में यह पढ़ा कि रूह अगर हमारे बीच में है तो उसका ज़हूर हमें फायदा पहुंचाता है। फायदा क्या, कि हम ग्रोथ करते गए, हम एक दायरे, एक सर्कल में नहीं रहते, हम लिमिटेशन में नहीं रहते, बल्कि डे बाय डे हम अपनी लाइफ के हर पहलू में हम ग्लो करते गए। मैंने कहा हम प्रॉस्पर होते गए, हम अपनी लाइफ के अंदर बड़ी चीजों को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस करते गए। सो वचन में यह लिखा है कि रूह का ज़हूर फायदा देता है। अब जिस पाक रूह से फिलिप्पस मामूर था, बाइबल कहती है अब उसे वो फायदा दे रहा है। फायदा क्या दे रहा है? अब उसने प्रीच करना शुरू की, और प्रीच करने के साथ साथ लिखा है, हमने ये पढ़ा, उसने मेरिकल्स करने शुरू कर दिए। और लिखा है अब लोगों ने मेरिकल्स होते और उसका प्रचार होते देखकर उसकी बातों पर जी लगाया, मतलब जीसस क्राइस्ट को कबूल किया। आगे 7वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चला चलाकर निकल गईं, और बहुत से मफलूज लंगड़े अच्छे किए गए। यहां 7 वर्ष के अंदर 2 गिफ्ट्स का जिक्र है, एक डिलीवरेंस का गिफ्ट और दूसरा है हीलिंग का गिफ्ट, और 6ठी वर्ष में मेरिकल्स का गिफ्ट, और 5वीं वर्ष में हमें प्रचार करने का, कलाम सुनाने का गिफ्ट नजर आता है।
और इन सब की शुरुआत मैंने कहा बाइबल कहती है उसके छोटे काम से हुई और बाद में जाकर वो एवेंजलिस्ट कहलाया। हमने यहां पर यह पढ़ा है क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक आत्माएं लिखा है बड़ी आवाज से चला चला कर निकल गई, तो ये छुटकारा था उनका। बाइबल कहती है ये डिलीवरेंस का गिफ्ट है। और फिर ये लिखा है बहुत से मफलूज अच्छे किए गए, तो ये हीलिंग का गिफ्ट है। सोचो एक ऐसा शख्स जिसकी शुरुआत तो थोड़े से हुई, लेकिन बढ़ते 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 वो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स के लेवल पे आ चुका है। क्योंकि अगर वो प्रचार कर रहे हैं तो ये भी कर रहा है। बाइबल कहती है अगर वो हीलिंग कर रहे हैं तो ये भी कर रहा है। बाइबल कहती है अगर वो डिलीवरेंस दे रखे गए तो ये भी दे रहा है। और बाइबल कहती है अगर वो हीलिंग या मेरिकल्स कर रहे हैं तो सेम ये कर रहा है। लेकिन सवाल ये है उस लेवल पे जाने के लिए उसकी शुरुआत कैसे हुई? थोड़े से उसकी शुरुआत हुई, थोड़े काम पर। और मैं कहता हूं थोड़े पर हमें यकीन करना है और थोड़े से शुरुआत करने पर यकीन करिए, पर करिए जरूर, क्योंकि खुदा उसी काम से फिर हमें बढ़ाता है। इसलिए मैंने कहा चर्च में लोग रुके रहते हैं कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, नहीं ये मेरी बुलाहट नहीं है, नहीं मैं ऐसा करने के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन याद रखो चर्च का काम चाहे सफाई का है, चाहे डस्टिंग का है, चाहे झाड़ू पोंछ है, या चाहे और मैनेजमेंट का कोई भी काम है, चाहे तबला बजाना, क्वायर का हिस्सा बनना, वॉलंटियर का काम करना, चर्च के अंदर किसी भी काम के लिए आप अपने आप को वक्फ करते हो तो वो टाइम दूर नहीं जब आप पुलपट पर होगे। मैंने कहा वो टाइम दूर नहीं जब आप हीलिंग, मेरिकल्स, फ्रीडम और डिलीवरेंस और एक प्रचारक के तौर पर पहचाने जाओगे। अगर आप वो सब कर रहे हो तो फिर आपका टाइम आने वाला है, याद रखिए वो टाइम आपकी लाइफ से दूर नहीं है। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं इस शख्स के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की जो शुरुआत हुई है वो थोड़े से हुई है और बढ़ते बढ़ते वो कहां पर पहुंच गया। आगे पढ़ते हैं बाइबल के अंदर लिखा है 9 वर्ष में लिखा है इससे पहले शमाउन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता और सामरिया के लोगों को हैरान रखता और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूं। और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मतवज्जो होकर कहते थे ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। आगे 11वीं वर्ष में लिखा है वो इसलिए उसकी तरफ मतवज्जो होते थे, उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। आगे 12वीं वर्ष में लिखा है लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे। और बाइबल कहती है 13वीं वर्ष में और शमाउन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा। क्या वो निशान और बड़े मोजज़े होते देखकर हैरान हुआ। बाइबल के अंदर यह लिखा है एक जादू करने वाला, विच क्राफ्ट का शख्स जो उसमें मुलव्वस है, ब्लैक मैजिक करने वाला पर्सन, वो बाइबल कहती है फिलिप्पस की अथॉरिटी और वो स्पेशल अनॉइंटिंग के वजह से टूटा और कहा मैं भी अपने आप को इस ग्रेस के नीचे लाता। और बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों ने उससे बपतिस्मा लिया। फिलिप्पस से मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों ने उस जादूगर समेत, मैंने कहा सब लोगों ने जितनों ने उसके प्रचार का यकीन किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। मैं आपको कह रहा हूं ये शख्स ये रुका नहीं, चर्च में मिनिस्ट्री में रुका नहीं, और खुदा ने इसकी लगन को, इसकी एक्साइटमेंट को, चाहे काम आपका छोटा है पर आपकी एक्साइटमेंट बड़ी होनी चाहिए, चाहे मैंने कहा आप पर जिम्मेदारी छोटी है पर आपकी फेथफुलनेस बड़ी होनी चाहिए, मैंने कहा चाहे आप छोटे काम के लिए बुलाए नहीं गए और आपकी शुरुआत चाहे छोटे से होती है पर खुदा जानता है आपकी एक्साइटमेंट को, आपकी वफादारी को, और वो रास्ते खोलता जाएगा और मौका आपके लिए जरूर आएगा और वो मुहैया करेगा आपकी लाइफ के लिए। याद रखिए, हालेलुया। याद रखो हम बाइबल से ये पढ़ते हैं ये आदमी प्रचार कर रहा है, बाइबल कहती है ये आदमी हीलिंग कर रहा है, ये आदमी मिरेकल्स कर रहा है, बाइबल कहती है ये आदमी डिलीवरेंस कर रहा है, और ये आदमी बाइबल कहती है लोगों को बपटाइज कर रहा है।
लेकिन मैं हैरान हूं इसके जीवन से, इसकी शुरुआत से, कि ये कैसे डे बाय डे। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये फिलिपस की जो लाइफ है ना, वो मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल है। अगर 10 साल पहले भी, 10 साल जैसे पहले हम थे और आज भी हम वैसे ही हैं, तो इसका मतलब है हम एक सर्कल में जी रहे हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी डे बाय डे ग्रोथ करने का नाम है। आज आप मसीह में आए और पाकरू से भरे, फेथफुलनेस दिखाई, होली स्पिरिट तब आपको गिफ्ट्स देगा, आपको नेमतें अता करेगा, आपको वरदान देगा, और उन गिफ्ट्स में आप, हो सकता है विजडम का कलाम करो, हो सकता है आप हीलिंग करो, हो सकता है आप गैर जुबानों का तर्जुमा करो, हो सकता है आप परफेक्टिक करो, लेकिन बाइबल कहती है आपका टाइम सेम नहीं रहेगा। तो अगर 10 साल पहले भी जैसे थे और आज भी वैसे ही हैं, तो इसका मतलब है हमारी लाइफ में कमी है, या फिर यह है आपको किसी जिंदा कलीसिया से जुड़ने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं एक ऐसे मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़ने की जरूरत है जो फायर से भरा हो और जिसका कुछ भी फेक ना हो, और वो हकीकी अनॉइंटिंग और ग्रेस के नीचे हो। तो आपका फिर बढ़ना डन है, आपका आगे जाना डन है, और आपकी लाइफ के अंदर डिवाइन स्पीड का आना डन है। लेकिन अगर आपकी पोजीशन राइट नहीं है तो फिर स्टिल रहोगे और भी आने वाले 10 साल में। इसलिए हमारी लाइफ के अंदर लोकेशन का, मैंने कहा हमारी लाइफ के अंदर उसे जगह का होना ये मायने करता है कि हम कैसी लोकेशन के ऊपर हैं। राइट प्लेस पे और राइट लोकेशन पे हमारा जीवन हो तो स्पीड आएगी। और बाइबल कहती है इस शख्स की लाइफ के अंदर ऐसी स्पीड थी कि ये वो काम जो महीनों और सालों में होना था, दिनों के अंदर ये निकला, और अब बाइबल कहती है रसूलों के लेवल पे ये था। हालेलुया। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, ये शख्स वचन कहता है, अब कह रहा है, बाइबल कहती है लोगों को बपटाइज करने लगा। और यहां पर ये लिखा है 14वें वर्ष में लिखा है, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। अब मुझे ये बताइए, एक भी, बाइबल कहती है डिसाइपल, वो जो जीसस क्राइस्ट का था, जो अपोस्टल्स कहलाए, उनमें से एक भी सामरिया के अंदर नहीं था। तो सामरिया में इतना बड़ा रिवाइवल कैसे आ गया? मैं आपको सच कह रहा हूं, बीज अगर अच्छा है तो उसकी ज्यादा मिकदार नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए। अगर खुदा को याद रखो, अपने काम के लिए लोगों को देखना है, तो खुदा एक भीड़ नहीं देखता, खुदा भीड़ नहीं चाहता, सिर्फ एक शख्स उसे चाहिए, क्योंकि खुदा मल्टीप्लाई करने पर यकीन करता है। खुदा ज़र्ब देता है लोगों को, वो जमा करने पर यकीन नहीं करता, क्योंकि जमा करने में टाइम लगता है, 1 2 4 5, और ये कितना टाइम लगेगा, लेकिन खुदा मल्टीप्लाई पर। और वहां पर उसे एक शख्स ऐसा मिला जिसने थोड़े में दयानतदारी दिखाई, और यहोवा खुदा ने उसे मल्टीप्लाई किया। और सामरिया के अंदर लिखा है लोगों, ये अन्य जाति थे, ये गैर कौम से थे, ये यहूदी नहीं थे, लेकिन जैसे कि जीसस क्राइस्ट का वचन सुना, बाइबल कहती है उन लोगों के बीच में हीलिंग हुई, उन लोगों के बीच में फ्रीडम और डिलीवरेंस, प्रोफेटिक वर्क, और बाइबल कहती है ये सब होने लगा। तो लिखा है उन लोगों के अंदर रिवाइवल आई। और लिखा है, अब याद रखो, इस बेदारी का जो मेन चर्च के जो हेड लोग थे, जो फाउंडेशन थे, अब उन तक इस बेदारी का जिक्र पहुंचा। और बाइबल कहती है वहां पर लिखा है, अब क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना को वहां भेजा गया कि जाओ शहर सामरिया में बहुत बड़ी रिवाइवल का। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आग जलेगी तो उसकी हीट, उसका सेक फिर निकलता है, उसे मैं कह रहा हूं खुद फिर वो अपनी जगह बनाती है। सेम अब सामरिया के अंदर जो बेदारी की आग लगी है, उसके शोले जब आसमान की तरफ उठे, तो गिरदो नवा के अंदर भी, उन इलाकों के अंदर भी उस बेदारी को देखा गया, उन चीजों को नोटिस किया गया कि नहीं, सामरिया अब वैसा नहीं रहा। और बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना को भेजा गया वहां पर। और यहां मेरे साथ देखिए 15वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर, यहां 15वीं आयत में लिखा है, उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाए,
क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने लिखा है, उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। बाइबल के अंदर यहां पर हमें याद रखिए 3 लोग मिलते हैं। एक है पतरस, दूसरा है पालूस रसूल और तीसरा है फिलिप्पस। पूरी बाइबल के अंदर याद रखो ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मे दिए हैं। और यहां पर मैं आपको बताऊं ये टॉपिक तो नहीं है, खुदा ने चाहा कि आने वाले टाइम में अगर खुदा की मर्जी हुई तो हम इस टॉपिक पर बात भी करेंगे। लेकिन पूरी बाइबल के अंदर ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मे दिए। और बाइबल कहती तीनों ने जीसस क्राइस्ट के नाम पर बपतिस्मे दिए। जब यूहन्ना और पतरस सामरिया में पहुंचे तो पहले से ही फिलिप्पस के हाथों लोग बपतिस्मा ले चुके थे। और बाइबल कहती है अभी तक पाक उन पर नाज़िल नहीं हुआ था। और लिखा है वो लोग पहले से बपटाइज हो चुके थे और उन लोगों के लिए जो नाम मेंशन किया गया कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और लिखा है आकर रसूलों ने उन पर हाथ रखे और वो सभी रूह कुदस से मामूर हुए। यहां याद रखिए हम इस शख्स की जो बाद में एवेंजलिस्ट कहलाया, शुरू में एक वॉलंटियर है कि चलो जो भी काम है चर्च का मुझे दे दो मैं करूंगा। और मैं कह रहा हूं कि वॉलंटियर की शुरुआत होते 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 कहां चली गई। और बाइबल कहती है वो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स के जैसे वो काम कर रहा है। और ना सिर्फ ये, हम यहां पर ये पढ़ते हैं 26 वर्ष में, 8 बाब की 26 वर्ष में, फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा उठ दक्षिण की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है, जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी को जा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदा का लिखा है वजीर था। और बाइबल के अंदर ये लिखा है होली स्पिरिट ने फिलिप्पस से कहा कि वो यशायाह नबी का सहीफा पढ़ता जाता है पर उसे समझ नहीं आ रही। आप सोचो यरूशलेम के अंदर इतनी बड़ी रिवाइवल है और वहां से पाक रूह ने से बात की कि चल उठ और मैं तुझे वहां भेजता हूं दमिश्क के इलाके की तरफ। और कहा गजा के इलाके की तरफ। और गजा के इलाके की तरफ मैं उसने कहा एक शख्स को जाते देख रहा हूं जो हबशी है। और ये ख्वाजा था, मतलब ये आप कह सकते हो ये ना औरत थी और ना ये मर्द था, ये ख्वाजा सरा था। और बाइबल कहती है हबशी था। और मैं ये कहता हूं आज जो हमें अफ्रीकन के अंदर बेदारी नजर आती है, ये हबशी खोजा, मेरा ये विश्वास है ये सीड था। और ये याद रखो सारा क्रेडिट होली स्पिरिट ने दिया फिलिप्पस को। आज अफ्रीकन के अंदर जो रिवाइवल है और बड़े बड़े प्रॉफिट्स जो हमें नजर आते हैं, बड़े बड़े एवेंजलिस्ट और बड़े बड़े हमें खुदा के सेवक जो नजर आते हैं, ये सारा क्रेडिट मैं कह रहा हूं फिलिप्पस को पाक रूह ने दिलवाया। क्योंकि बाइबल कहती है हबशी खोजा वो पहला ऐसा बंदा था जिसको पाक रूह ने फिलिप्पस के हवाले किया। और लिखा है अब फिलिप्पस को खुदा एक और वरदान देने जा रहा है। वो वरदान क्या है, वो गिफ्ट क्या है कि तू पर्सनल काउंसलिंग करेगा, शख्सी सलाहकारी करेगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं वॉलंटियर इंतजाम करने वाला, सोचो लिखा है प्रचार करने लगा जीसस क्राइस्ट को। और मैं ये कह रहा हूं अगर आप जीसस क्राइस्ट को अच्छे से प्रीच कर सकते हो। बहुत टाइम पहले मुझे किसी ने अपने प्रोग्राम पर मतलब मीटिंग्स पर बुलाया, कुछ बिशारती एवेंजलिज्म का काम था, मुझे बुलाया और मुझे फोन पर कहा कि आपके पास गिफ्ट क्या है, क्या आप हीलिंग करते हो, प्रोफेटिक करते हो, क्या करते हो। और मैंने उसे एक ही बात कही उस खुदा के खादम से, मैंने कहा मैं जीसस को प्रीच करता हूं। और जो जीसस को, मेरा ये विश्वास है, मेरा ईमान है, क्योंकि बाइबल इसे प्रूफ करती है, जो जीसस को प्रूफ कर सकता है वो ये सब काम कर सकता है। क्योंकि आगे लिखा है फिलिप्पस ने जीसस को प्रीच किया, बाइबल कहती है उसने मिरेकल्स किए, बाइबल कहती है उसने हीलिंग की, बाइबल कहती है उसने डिलीवरेंस की, बाइबल कहती है उसने बपटाइज किया लोगों को, बाइबल ये भी कहती है उसने पर्सनल काउंसलिंग भी की। और लिखा है यहां पर ये 6 गिफ्ट्स उसकी लाइफ में आए और 7वां फिर जाकर उसे टाइटल दिया कि एवेंजलिस्ट है।
वो एवेंजलिस्ट है, मतलब मुबश्शिर है। एक बड़ा रकबा, एक बड़ा एरिया। और मैं आपको शुरू में कह चुका हूं कि लोग इस खिदमत को बड़ी खिदमत सोचते हैं। ये इक्वल है उन सब खिदमतों के बराबर है पोजीशन में, पर जिम्मेदारी में थोड़ी बड़ी है। और मैं ये कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी फिलिप्पस के हवाले की गई। और बाइबल कहती है, यहां पर ये लिखा है, उसने उस हबशी खोजे को प्रचार करते करते जीसस क्राइस्ट तक उसे ले गया, कि ये इशाया प्रॉफिट ने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया। और लिखा है, इसकी काउंसलिंग ऐसी इफेक्टिव थी कि उसे यीशु मसीह को समझने में और यीशु मसीह पर ईमान लाने में कोई प्रॉब्लम ना हुई। अब वो खुद कहता है कि देख, मैं ईमान ला चुका हूं कि यीशु मसीह है खुदा का बेटा। वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल कहती है, उसने कहा, देख तू भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है, और अब मुझे कौन सी चीज है जो बपतिस्मा लेने से रोक सकती है? और बाइबल कहती है, फिलिप्पस ने उसे बपतिस्मा दिया। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर शुरू में जो वर्ष पढ़ी थी कि पौलुस अपने लोगों समेत अमाल 21 की 8 में बाइबल कहती है, उन सातों में से एक जो शख्स था उसके घर में गया, और मैंने कहा उसका नाम वहां पर मुबश्शिर मतलब एवेंजलिस्ट लिखा गया। हमने उन सातों में से एक की लाइफ को पढ़ा कि उसकी स्टोरी कैसे डे बाय डे और बढ़ती 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 कैसे उसे ग्लोरी तक ले गई। अगर याद रखो, हमें अपनी स्टोरी बनाने में प्रॉब्लम है, उसे ग्लोरी देने में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब स्टोरी नहीं है तो ग्लोरी भी नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, आपकी स्टोरी आपको ग्लोरी देती है और आपकी ग्लोरी आपको अनॉइंटिंग देती है, क्योंकि अनॉइंटिंग का तल्लक है हमारी ग्लोरी के साथ और ग्लोरी का तल्लक है हमारी स्टोरी के साथ। तो ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हैं। तो जिस शख्स की स्टोरी नहीं है उसकी ग्लोरी नहीं है, और जिसकी ग्लोरी नहीं है उसके ऊपर अनॉइंटिंग नहीं है। तो अनॉइंटिंग को हमारी लाइफ के अंदर चाहिए ग्लोरी, तो ग्लोरी बनती है स्टोरी से। और यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल साफ साबित करती है कि फिलिप्पस ने अपने आप को स्टोरी बनने के हवाले किया और एवेंजलिस्ट की खिदमत के लिए खुदा ने उसे खड़ा किया, उसे नामजद किया। और ये मैंने कहा जिम्मेदारी में बड़ी खिदमत थी। और यहां मैं आज आपको यहां पर चंद चीजें हैं मुख्तसर जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल के अंदर याद रखिए, एक मुबश्शिर की जो अलामतें हैं, जो निशानियां हैं, वो क्या होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको बताता हूं, इसको हेडिंग आप देख सकते हैं, एक एवेंजलिस्ट की अलामतें या उसके निशान, है ना। यहां पर पहली उसकी निशानी है, एक मुबश्शिर जो है, एक एवेंजलिस्ट जो है, वो हमेशा मुसाफिर के जैसे रहता है, मुसाफिर के जैसे होता है, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये उसकी पहली निशानी है। और इसके लिए अमाल 8 बाब की 5 वर्ष को हम पढ़ते हैं फिलिप्पस की लाइफ में। और मैं आपको कह रहा हूं, एक मुबश्शिर की पहली निशानी, आप उसे एक जगह पर नहीं देखोगे। अगर आप एवेंजलिस्ट की खिदमत के लिए अपने आप को नामजद करते हो कि मैं इस खिदमत के लिए हूं, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी, आपका एरिया बड़ा है, लेकिन फिर आप पासबान के जैसे नहीं हो, आप शेपर्ड के जैसे नहीं हो। यह भी पॉसिबल है कि एक के पास 2-3 गिफ्ट्स भी हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अगर हम अपनी जिंदगी में अलग अलग खिदमतों को अलग अलग जगहों पर काम करते देखते हैं, तो वचन ये कहते हैं कि अगर उन्हीं खिदमतों में से एक शख्स अपने आप को मुबश्शिर की खिदमत की बुलाहट में समझता है, तो मैंने कहा फिर वो पास्टर नहीं है, फिर वो क्या है, एवेंजलिस्ट। तो एवेंजलिस्ट की निशानी क्या है? मैंने कहा पहली निशानी वो मुसाफिर होगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। और इसकी दूसरी निशानी, मुबश्शिर की खिदमत रखने वाला हमेशा मोजज़ात जरूर करेगा, वो मेरिकल्स जरूर करेगा, वो बाइबल कहती हीलिंग का वर्क जरूर करेगा, और ये उसकी खिदमत की निशानी होगी। वो प्रचार करेगा और उसका प्रचार मेरिकल्स और हीलिंग के साथ लोगों के बीच में प्रूफ होगा। तो ये एक एवेंजलिस्ट की दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी उसकी ये है,
पूरे शहर को वो मनादी करेगा। वो जिस एरिया में रहता है उस शहर से, उस गली मोहल्ले से बाहर, मतलब उस गली मोहल्ले से बाहर उस पूरे शहर को वो प्रीच करेगा। अमाल की किताब के अंदर 8 बाब की 5 वर्ष में ये फिलिप्पस का ही एग्जाम्पल है। और मैंने कहा मुबश्शिर मोजज़ात की खिदमत रखेगा तो ये उसकी निशानी है। तो ये भी अमाल 8 बाब की 6 से 13 वर्ष तक ये भी फिलिप्पस का एग्जाम्पल है। और उसके बाद याद रखिए बाइबल कहती है चौथी निशानी उसकी कि वो शख्सी मनादी की नेमत रखेगा, या फिर वो पर्सनल काउंसलिंग की वो उसका भी गिफ्ट रखेगा। और ये भी याद रखो उस फिलिप्पस का एग्जाम्पल है कि कैसे उसने हबशी खोजे की काउंसलिंग की। याद रखिए बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए। आखिरी सिर्फ आपको हवाला देता हूं, यहां पर 2 तीमुथियुस 4 बाब की 5 वर्ष को हम पढ़ेंगे। एक आखिरी वर्ष है 2 तीमुथियुस, उसका 4 बाब उसकी 5 वर्ष में हमें एक मुबश्शिर की खिदमत करने वाला शख्स जो है वो किस तरह से दिखाई देता है। 2 तीमुथियुस 4 बाब की 5 वर्ष में यूं लिखा है, मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां हम ये पढ़ते हैं 5 वर्ष में, मगर तू सब बातों में होशियार रहे। और एक एवेंजलिस्ट के लिए बाइबल कहती है हमेशा होशियारी जरूरी है, क्योंकि जब उसकी जिम्मेदारी बड़ी है तो उसे होशियार होना, सावधान होना उसके लिए जरूरी है। इसलिए तो वचन कहता है कि सांप के जैसे सावधान रहो और कबूतर के जैसे भोले रहो। और यहां आगे लिखा है दुख उठा और बशारत के काम को अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। यहां पर उसकी निशानियां जो दी गई उसे जो एडवाइस किया गया, एक एवेंजलिस्ट को जो एडवाइस किया गया कि तू होशियार रहे। दूसरी चीज दुख उठाने के लिए रेडी रहे। तीसरी चीज हमेशा गॉस्पेल शेयर करने के लिए रेडी रहे। और चौथी चीज अपनी मिनिस्ट्री को पूरा कर, उसे कभी अधूरा मत छोड़। और बाइबल ये कहती है ईमानदारों को हमेशा मजबूत बनाता रहे। ये एवेंजलिस्ट की खिदमत है। और मैंने कहा ये उसकी जिम्मेदारी है। और एक शख्स को कैसे हमने बढ़ते देखा है बाइबल के अंदर। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर अपने आप को किसी छोटी पोजीशन पर भी रखने के लिए तैयार हैं, खुदा को कोई मुश्किल नहीं है हमें बड़ी पोजीशन में लेके जाने के लिए। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में से इस स्टडी के अंदर हमने 3 खिदमतों को खत्म किया, रसूल की खिदमत, फिर नबी की खिदमत और मुबश्शिर की खिदमत। और अभी 2 तरह की खिदमतें अभी बाकी हैं। एक है उस्ताद की खिदमत और बाइबल कहती है दूसरी चरवाहे की, शेपर्ड की, टीचर और शेपर्ड की खिदमत। और खुदा ने चाहा तो हम जल्द उन खिदमतों को भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो खुदावन आज की इस स्टडी के वसीले से मुझे, आपको और जो यहां बैठे उन्हें बरकत अता करे। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तारीफ हो, तेरी तमजीद हो प्रभु इस स्टडी के लिए जो तूने हमें दी है। उन सब लोगों के लिए भी खुदावन जो इस वीडियो के वसीले से आए खुदा इन खिदमतों की वस्त को और इन खिदमतों की पहचान को और इनकी खूबियों को सीखते हैं, खुदा उन्हें बरकत दे यीशु के नाम में। आज का ये सरमन और आज की ये स्टडी और आज का वो किरदार जो फिलिप्पस का है, वो कैरेक्टर हमारे जहन में नक्श हो जाए और यीशु के नाम में बतरे लोग उसकी तरह अपने आप को छोटी सीट, छोटी पोजीशन और छोटे काम के लिए भी पर हो वो तेरे लिए, तो अपने आप को तैयार करें। और खुदा मेरा ये यकीन है अगर वो खुशी से करने वाले हैं तो यकीनन तू उसे बढ़ाने जा रहा है। यीशु के जलाली नाम में ये कलाम आपको बदले, ये कलाम आपकी लाइफ का हिस्सा बने। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के मुकद्दस और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।